सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर विच इज़ ऑन वेव्स, और उसका देखते हैं हम लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में बेसिकली आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे हाउ विल जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स एंड हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, थोड़ा बहुत वेव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और क्यों होता है वेव मोशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड वेव। और फिर कुछ एक वेव्स में टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं स्टार्टिंग में, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज टर्मिनोलॉजीज। जैसे फॉर इंस्टेंस मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, और एक और चीज़ हम देखेंगे मैटर वेव्स। जिसको हम लोग लेटर ऑन मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ये वाली वेव्स यूज़ होगी दैट वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी होगा ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स जो होगा हमारा जो चैप्टर चलेगा ट्रैवलिंग वेव्स का, जो अभी अब चैप्टर चलेगा दिस वन एंड द नेक्स्ट इंटरफेरेंस एंड द स्टैंडिंग वेव्स आर गोइंग टू कम देयर। वी आर गोइंग टू हैव द मेजर जो हम बेस बना के चलेंगे वो हम ट्रांसवर्स वेव्स का बेस बना के चलेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच इज़ अ साउंड वेव्स। ठीक है, जब हम साउंड वेव्स को स्टडी करेंगे तो एनालिटिकल स्टडी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वी आर गोइंग टू टेक एट दैट टाइम। बट अभी हम जो देखेंगे वी आर गोइंग टू टेक द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल सेम ही रहेगा उसका, बट थोड़े बहुत पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव का मोशन एंड द पार्टिकल मोशंस, वेव और पार्टिकल मोशन थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत पैरामीटर वी हैव टू सी इट डिफरेंटली। ठीक है, और फिर लेटली वी आर गोइंग टू सी आज के लेक्चर में लास्टली हम लोग वेव पैरामीटर देखेंगे। वेव पैरामीटर ये बेसिक वेव पैरामीटर देखेंगे बिकॉज इसके बाद हमारे डिफरेंट वेव पैरामीटर्स आएंगे वंस वी स्टडी द वेव इक्वेशन। आज जो हम देखेंगे, देखो वेव के साथ हमेशा एक बार लैम्डा जरूर जुड़ा होगा व्हेन वी स्टडी इन द मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो। तो जब भी वेव आएगा तो उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उसका एक लैम्डा जरूर होगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगी उस वेव की, और एक इंटेंसिटी होगी। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आज हम। ठीक है, बट लेटर ऑन वंस वी स्टडी द वेव मोशन उसके बाद हमारे को पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, डिफरेंट अदर पैरामीटर्स दैट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, प्रोपगेशन फैक्टर देखना पड़ेगा हमारे को, एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो हमने देख रखी है ऑलरेडी, सो फेज देखना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ये जो चैप्टर मूव ऑन करेगा हम लोग देखेंगे एसएचएम से नाउ वी आर एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रैवलिंग वेव्स। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव्स पढ़ेंगे हम लोग, आई थिंक अनदर 5-6 लेक्चर वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू द ट्रैवलिंग वेव्स। उसके बाद हम लोग ट्रैवलिंग वेव्स से ही मूव ऑन करेंगे फिर द सुपरपोजिशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बस सिंगल वेव। ठीक है, सिंगल वेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंगल वेव से वी आर गोइंग टू सी द सुपरपोजिशन। जब मल्टीपल मेरी वेव्स होती हैं, दे आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर, उनका सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, उस सुपरपोजिशन की वजह से दो और आउटकम आते हैं। वन आउटकम इज योर इंटरफेरेंस, ठीक है, अनदर आउटकम इज योर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, एंड द थर्ड आउटकम इज योर बीट्स। ठीक है, तो हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, जो आपका गिटार की साउंड है, जो आपका म्यूजिकल, जो आपके जो माउथ ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी, जैसे फ्लूट हो गया, और आपका जैसे जितने भी माउथ ऑर्गन्स होते हैं पीसीस, उन सबकी जितनी भी हमारी जो फिजिक्स होती है दैट इज़ अ स्टैंडिंग वेव्स बिहाइंड दैट। इवन द गिटार की जो साउंड होती है द स्टैंडिंग वेव्स बिहाइंड दैट। ठीक है, तो हम स्टैंडिंग वेव्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स पहले इंटरफेरेंस पढ़ेंगे बिकॉज इंटरफेरेंस वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन लेटर पार्ट ऑफ आवर वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस देखेंगे और उसके बाद हम इंटरफेरेंस से ही लिंक्ड अप टॉपिक होता है हमारा, बट एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेरेंस हो रही होती है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी द स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और फिर एक थर्ड टॉपिक होगा हमारा बीट्स, उसको देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस ये हम लोग स्टडी करेंगे बाय कंसिडरिंग मेजरली जो हम लोग कंसीडर करेंगे थोड़ा बहुत मैकेनिकल अपना ट्रांसवर्स वेव लेके हुए चलेंगे, और कभी कभार हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लेते हुए चलेंगे। ठीक है, और लास्टली हम लोग देखेंगे साउंड। ठीक है, साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, जब व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द साउंड तब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एनालिटिकल स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप। ठीक है, सो इनिशियल पार्ट में हम लोग ट्रैवलिंग वेव्स देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग सुपरपोजिशन एंड द स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे, और थर्ड पार्ट में वी आर गोइंग टू सी द साउंड वेव्स। ठीक है, तो इसमें आपका 5 से 6 लेक्चर लगने चाहिए, इसमें 4 से 5 लेक्चर, इसमें भी 5 से 6 लेक्चर लगने चाहिए, इसमें 4 के अराउंड लेक्चर लगने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लान अप है, राइट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने एसएचएम में देखा था, वी हैव सीन एसएचएम में क्या होता है, हमने दिस इज व्हाट वी हैव सीन द एसएचएम की इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, दिस इज योर फेज एंड दिस इज हाउ योर पार्टिकल इज बीन मूविंग। ठीक है, ये आपके पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिंकेज है, हमारी पार्टिकल की पोजीशन एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन इन द टाइम लिंक्ड अप है। फिर हमने देखा था, हमने एनर्जी देखा था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हेयर ऑल्सो द सेम इन द वेव्स ऑल्सो दिस फैक्टर विल कंटिन्यू। एक्सेलरेशन हमने देखा था, तो ये सारे फैक्टर हमारे
कंटिन्यू होंगे हमारे वेव्स में भी। एक्सेलेरेशन देखा था दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और हमने वेलोसिटी देखी थी, ठीक है। और ये हमने जो देखा था दैट इज ओनली कन्फाइंड टू द वन पार्टिकल ऑसिलेटिंग, ठीक है। हमने एसएचएम जो भी पढ़ा था, वेयर आर वन पार्टिकल इज बीन ऑसिलेटिंग, इफ यू सी इट हेयर सो हेयर इफ़ यू सी इट, दिस इज योर वन पार्टिकल इज ओनली ऑसिलेटिंग। हमने जो स्टडी करी थी अभी तक, वन पार्टिकल ऑसिलेटिंग दैट इज आइसोलेटेड एंड द इंडिपेंडेंटली इट इज बीन मूविंग, ठीक है। नाउ व्हाट इफ द पार्टिकल इज नॉट अलोन, ठीक है। अगर नाउ इट इज बीन कपल्ड ऑफ मिलियन अदर पार्टिकल, ठीक है, इट इज नॉट अलोन, नाउ इट इज कपल्ड विद ए मिलियन अदर पार्टिकल। इस तरीके से मेरे पार्टिकल्स आर बीन कपल्ड अप, ठीक है, मिलियन अदर पार्टिकल्स इज बीन कपल्ड अप। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज काइंड ऑफ अ मोशन इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। बट दे आर कपल्ड अप एंड ईच पार्टिकल कनेक्टेड टू इट्स नेबर, ठीक है। हर पार्टिकल अपने नेबर से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर आप एक पार्टिकल को ऑसिलेट करोगे, तो फॉर इंस्टेंस अगर ये इस तरीके से आपके कनेक्टेड है सारे, ठीक है। आपने इसको ऑसिलेट करने के लिए इसको ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो थोड़ी देर बाद ये वाला भी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वाला भी ड्रैग अप होकर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वाला भी ड्रैग अप होकर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी बार नेक्स्ट वाला भी ड्रैग अप होकर नीचे जाएगा। तो बाय द टाइम इट विल कम डाउन, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये धीरे धीरे सारे ऊपर जाते जाएंगे जो भी कनेक्टेड पार्टिकल होंगे, ठीक है। नीचे जाके फिर ये इस तरीके से when my one particle is going to oscillate, it is going to drag the next particle, while that next particle is going to drag the next particle, then drag the next particle। तो जो यहाँ पे जो मेरा SHM हो रहा है, यहाँ पे हर एक पार्टिकल आप देखोगे एवरी सिंगल पार्टिकल इज डूइंग द SHM विद द डिले। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है हमारा SHM होगा, SHM से ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब हो गया आपका SHM मीन्स वन पार्टिकल। यहाँ पे आपके देर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल, दे आर बीन एंड मेजर मिलियन ऑफ द पार्टिकल दे आर कपल्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पे कपल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपकी वेव्स होगी तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल दैट हैज़ बीन कपल्ड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है कि एक पार्टिकल मूव करेगा तो दैट मेक्स अदर पार्टिकल मूव, ठीक है, दैट बिकॉज दे आर कपल्ड, ठीक है। ये सारे के सारे कपल्ड है, तो इट विल मेक द अनदर पार्टिकल मूव एंड देयर इज अ डिले। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्टिकल आप देखोगे ये नीचे से ऊपर सारे पार्टिकल जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग द SHM विद द डिले, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद एवरी पार्टिकल इज डूइंग द SHM विद द डिले, ठीक है। और ये जो आपकी सीरीज कंटिन्यू हो रही है एक पार्टिकल के मोशन से नेक्स्ट जो मोशन हो रहा है, दैट इज जस्ट द ऑसिलेशन दैट इज बीन ट्रैवलिंग, ठीक है। ये इससे देखो आप दैट ऑसिलेशन जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो नाउ इफ यू सी दिस थिंग इज बीन ट्रैवलिंग। ये वाली चीज़ आप देखो, ये क्रस्ट इज बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। It is forming a crust and it is been traveling from here to here, ठीक है। So that is what my oscillation is traveling, and this travel of the oscillation is nothing but we call a traveling oscillation or traveling oscillating wave, ठीक है। This is what we call the traveling oscillating wave। तो यहाँ पे हमारे वेव्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो SHM के जो भी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, SHM के लिए दो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है मेरे, एक तो इनर्शिया था, ठीक है, इनर्शिया प्लस आपका रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो कि मैं इलास्टिसिटी लिखते थे, ठीक है, इलास्टिसिटी। नाउ इसके अंदर एक और चीज़ आ गई दैट इज़ कपलिंग, ठीक है। वेव में एक और चीज़ एडअप हो गई कपलिंग, ठीक है। तो ये जब तीनों चीज़ें हो जाएंगी, मेरे मेरे मिलियंस ऑफ द पार्टिकल कपल्ड टुगेदर, और ठीक है, and my medium is having inertia and the elasticity, then I'll say if you displace a particle, if the one particle is doing the SHM, then my oscillation will travel, ठीक है। and this travel oscillation को we call it a wave only, ठीक है। so that is what our wave, right। नाउ हमने रियल लाइफ में देखा होगा, ठीक है। हम कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, तो यू विल गेट मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव क्या होती है। तो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि द एयर इज़ बिन ट्रैवलिंग टू द पर्सनस ईयर, ठीक है। यू स्पीक फ्रॉम हेयर, ठीक है, एंड हेयर इज़ पर्सनस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर कुछ बोला, इफ़ यू से समथिंग हेयर, ठीक है, तो दैट हैज़ बीन ट्रैवलिंग अप टू द पर्सनस ईयर, ठीक है। तो किस तरीके से जा रहा है, हाउ इट इज़ गोइंग। तो हमारे पास पहली इंट्यूशन आती है, आई थिंक जो हमने बोला है दैट मीडियम दैट एयर इज़ बिन ट्रैवलिंग, ठीक है, एयर इज़ बिन ट्रैवलिंग एंड इट इज़ गोइंग, द एयर इज़ बिन गोइंग इनटू द पर्सनस ईयर, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बोलते हो तब कि वोकल कोड होती है इस तरीके से, सपोज यू से हेलो, सो यू से हेलो, ठीक है। नाउ व्हेन यू से हेलो, योर वोकल कोड ऑसिलेट्स द एयर नेक्स्ट टू इट, ठीक है, एंड देन दैट एयर विल oscillate the next, that air will oscillate the next, that air will oscillate the next। so ये पैटर्न आप देखो दैट इज़ बिन फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर पहले की जो मौजूद है वही एयर मौजूद रहेगी। तो एयर पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। एयर पार्टिकल अपनी जगह पे ही दे आर ऑसिलेटिंग, ठीक है, दे आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन ओनली, ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल मूविंग। सो ये इसने क्या किया, बस नेक्स्ट को मूव कर दिया, इसने क्या किया, नेक्स्ट को मूव कर दिया। जैसे होता है ना, आप लाइन में खड़े हुए हैं, 10 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफ वन पुशेस, इसने आगे पुश किया, इसने आगे को पुश कर दिया, इसने आगे को पुश कर दिया। सो आप देखोगे हर एक बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बट आपका जो पुश है दैट इज़ बिन ट्रैवलिंग, आपकी एनर्जी ट्रैवल हो रही है लास्ट तक, ठीक है। तो सेम में यहाँ पे होता है कि आपने इसको जरा सा अपने वोकल कोड से हेलो बोला एंड दिस हेलो इज़ बिन ट्रांसफरिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एयर मॉलिक्यूल्स इज जस्ट डूइंग द टू एंड फ्रो मोशन एंड द सम पैटर्न इज बिन ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। ये पैटर्न देखो दैट इज बिन मूविंग डाउन अप टू हेयर, ठीक है।
सो जो चीज़ निकल के आई हमारी कि हमारा एयर मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखा था, जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी जो हमारे को वेव्स से जो सबसे पहली एक काउंटर इंट्यूशन यही आती है कि वेव के अंदर जो है पार्टिकल्स आर मूविंग है, ठीक है, पार्टिकल्स आर मूविंग। नो, वेव्स के अंदर यही होता है, पार्टिकल्स आर जस्ट एट देयर पोजीशन एंड दे आर डूइंग द एसएचएम बिकॉज दे आर कपल्ड विद द नेक्स्ट पार्टिकल। तो नेक्स्ट पार्टिकल डिले, नेक्स्ट पार्टिकल में जो मोशन होता है दैट गॉट डिलेड, तो जिसकी वजह से मेरे को फील होता है कि जिसकी वजह से वेव इज़ बिन मूविंग, ठीक है। तो पैटर्न इज़ बिन मूविंग हेयर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे द पैटर्न इज़ बिन मूविंग, ओनली पैटर्न मूव, नो एयर मॉलिक्यूल मूव। एंड यहाँ पे जो मूव हो रहा है दैट इज़ योर एनर्जी, जो आपने यहाँ पे हेलो बोला, और जो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी दैट इज़ ओनली ट्रैवलिंग। एनर्जी एंड द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल बट नॉट मैटर, ठीक है। मैटर का ट्रैवल नहीं होता, मैटर मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये ट्रैवल नहीं करेंगे बट आपके एनर्जी और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। सो एयर मॉलिक्यूल्स विल नॉट ट्रैवल बट दे ऑसिलेट ओनली बैक एंड फोर्थ, ठीक है। सो दैट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, बिकॉज आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज बिन डूइंग टू एंड फ्रो लाइक दिस एंड द वेव इज फ्लोइंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। हम देखेंगे अभी इन डिटेल में, बट जस्ट टू गिव यू अ रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल्स। सेकंड, आपने एग्जांपल देखा होगा व्हेन यू ड्रॉप अ पॉइंट ऑन द ड्रॉप समथिंग ऑन द वाटर, ठीक है, कुछ ड्रॉप करोगे तो इस तरीके से आपकी वेव बनती है जो कि बाहर जाती हो जाती है। तो अगर कोई शोर पे कोई बंदा बैठा होगा तो उसको क्या लग रहा है कि वाटर इज़ बिन ट्रैवलिंग, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर था दैट इज़ बिन ट्रैवलिंग अप टू हेयर, ठीक है। बट दिस गॉट काउंटर कि अगर आप वाटर के ऊपर इफ़ यू कीप समथिंग, ठीक है, तो हम देखेंगे दैट अगर आपके वाटर ट्रैवल कर रहा है तो दिस पार्टिकल नीड्स टू बी ट्रैवल अप टू द शोर। पर क्या होता है, ये वाला पार्टिकल जो होगा जैसे इट इज़ गोइंग टू डू अप एंड डाउन ओनली, ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग अप टू द शोर। तो यहाँ से हमारा क्या बता रहा है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर अगेन डूइंग द अप एंड डाउन मोशन। आपका जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट ट्रैवलिंग विद द रिपल, ठीक है। पार्टिकल आपके रिपल नहीं कर रहे बिकॉज आपने यहाँ पे कोई भी अगर पार्टिकल ट्रैवल कर रहे होता तो दिस डक वुड हैव ट्रैवल अप टू द शोर, ठीक है। बट हम देखते हैं इसमें द पार्टिकल इज बिन डूइंग अप एंड डाउन मोशन ओनली, ठीक है, वाइल योर वेव्स और वाइल योर रिपल इज बिन गोइंग अप टू द शोर, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो द पैटर्न ट्रैवल्स, द वाटर डज नॉट ट्रैवल, ठीक है। तो रिपल आर ट्रैवलिंग आउटवर्ड, ठीक है। और एक लास्ट थर्ड एग्जांपल, इफ़ यू फ्लिक अ रोप, ठीक है, आपने रोप ली, आपने उसको फ्लिक किया, यू आर फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो ये पल्स विल ट्रैवल, ठीक है, योर रोप विल नॉट ट्रैवल। आपका रोप होगी वो उसी पोजीशन पे रहेगी। आपने यहाँ पे से अप एंड डाउन किया तो आप देखोगे रोप का ये रेड वाला पार्टिकल देखो, ये इट इज़ सिंपली डूइंग अप एंड डाउन मोशन, ठीक है। हर एक पार्टिकल आपका अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा रोप का। सो इट इज़ हर एक पार्टिकल देखो आप अप एंड डाउन कर रहा होगा बट समथिंग इज मूविंग, ठीक है, कुछ ना कुछ मूव कर रहा है बट समथिंग इज मूविंग। सो दिस वॉट इज मूविंग इज द एनर्जी, इज द पैटर्न विच इज मूविंग, बट my matter, energy and pattern, not matter, energy and the pattern has been moving but your material is not moving, your matter is not at all moving, ठीक है। So this is an example of your transverse wave, ठीक है, when your particle is doing oscillating up and down but your wave motion is happening in this direction, so they both are perpendicular। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, your particle is doing to and fro motion like this and the motion of the wave is also like this, ठीक है। So we'll go more into details but these are the three example that we have seen and these are the perfect example to make you understand कि आपका मैटर नहीं मूव कर रहा, आपकी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है बस, ठीक है। तो एक और चीज़ हमारे को डिफ्रेंशिएट करती है कि साउंड जो होती है, साउंड और लाइट, ठीक है। तो आपकी जो साउंड होती है दैट ट्रैवल्स ओनली इन द मीडियम, दैट रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। तो इससे हमारी एक और डेफिनेशन निकलेगी वेव्स की कि सम वेव्स रिक्वायर मीडियम, सम वेव डोंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साउंड देखूँ, ठीक है, साउंड अगर स्पेस में हम देखें, स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, देयर इज़ नो मीडियम इन द स्पेस, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है मेरा स्पेस में। तो स्पेस में आप स्पेस इज साइलेंट, ठीक है, वैक्यूम बिकॉज स्पेस में कोई मीडियम नहीं है तो स्पेस इज साइलेंट, वाई, बिकॉज द साउंड डू नॉट ट्रैवल, बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम। बट आपका स्पेस में लाइट जाती है, लाइट, सो इट शोज लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, बट आपका साउंड है दैट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। तो स्पेस के अंदर देखोगे तो स्पेस इज साइलेंट बट आपका लाइट विल फ्लो थ्रू द स्पेस, ठीक है। सो इफ़ यू सी कि अपना लॉन्गिट्यूडल वेव, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय लॉन्गिट्यूडल वेव एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ माय ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल का मोशन देखो, वन पार्टिकल इज डूइंग अप एंड डाउन मोशन ओनली, ठीक है, द पार्टिकल इज डूइंग अप एंड डाउन मोशन। और यहाँ पे देखो द पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो मोशन विद इन दिस स्पेस। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो मोशन विद इन दिस स्पेस और यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन विद इन दिस स्पेस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है। नाउ जो वेव का जो हमने फाइनल क्रक्स देखा क्या निकल के आता है, वेव्स में मैटर नहीं मूव करता बिल्कुल भी, ठीक है। व्हाट इज मूविंग, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विच इज मूविंग, इट इज़ अ पैटर्न विच इज ट्रैवलिंग, ठीक है। पार्टिकल स्टेज लोकल, पार्टिकल हमारा लोकल रहता है, ठीक है। इट इज़ ओनली द पैटर्न एनर्जी विच इज़ बिन मूविंग, राइट, एंड द डिस्टर्बेंस विच इज मूविंग, राइट। सो दैट इज द आउटकम ऑफ अवर वेव्स, ठीक है। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि आप
एक स्ट्रिंग को अगर यहाँ पे डिस्टर्ब किया आपने, सो वन पार्टिकल डिस्टर्ब इंटरेक्ट विद अनदर पार्टिकल, नेबर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, बट थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करता है नेबर, ठीक है। दैट टाइम डिले इज द की ओनली इन द वेव मोशन, ठीक है, एंड द वेव प्रोपोगेट्स, ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज बीन डूइंग, ठीक है। दैट इज हाउ द साउंड इज गोइंग टू रीच योर एयर, ठीक है। आपका एयर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते बट ओनली द पैटर्न मूव्स, ठीक है। तो वेव मोशन इट्स नथिंग बट इट इज़ अ डिलेड फोर्स ट्रांसमिशन, ठीक है, धीरे धीरे आपका डिलेड फोर्स ट्रांसमिशन है। तो एनर्जी मूव, इन्फॉर्मेशन मूव, डिस्टर्बेंस मूव, मैटर डज नॉट मूव। इसका एक क्लासिक एग्जांपल और है, मैक्सिकन वेव आपने देखी होगी स्टेडियम में, हर एक पर्सन अपनी जगह पे खड़ा होकर बैठ रहा है। तो नाउ if you see this wave has been traveling, ठीक है, if you see this wave has been traveling and each and every person has been just standing and sitting down at its place, ठीक है। और वेव के लिए हमारी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमारी SHM की कंडीशन है, इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड वन मोर कंडीशन कि ऑल द पार्टिकल्स नीड्स टू बी कपल्ड विद ईच अदर, राइट। नाउ जो हमारे दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आए, सीइंग द लाइट एंड द साउंड, तो हमारा ये मैकेनिक, हमने देखा कि एक पार्टिकल के लिए मेरे को मीडियम चाहिए, एक के लिए ट्रैवल के लिए मेरे को मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो जिसके लिए मेरे को मीडियम चाहिए होता है वी कॉल इट अ मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मेरे को मीडियम नहीं चाहिए होता वी कॉल इट अ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो अब देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है, विच रिक्वायर्स ए मीडियम, बिकॉज मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स ए इलास्टिसिटी एंड द इनर्शिया टू ट्रैवल, ठीक है। इनर्शिया एंड द इलास्टिसिटी टू ट्रैवल, वो किस में होगा, जब आपका मीडियम होगा, मीडियम ही ओनली प्रोवाइड द इनर्शिया एंड द इलास्टिसिटी। एंड हाउ दे मूव लॉन्गिट्यूडनली, दे मूव ट्रांसवर्स एंड दे मूव एज अ कंप्रेशनल वेव, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारी जो वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स आर द साउंड वेव, सीस्मिक वेव जो आपकी अर्थक्वेक के टाइम पे निकलती हैं, एंड योर रोप्स इन द स्प्रिंग जब आप इसको फ्लिक करते हो, एंड द वाटर वेव्स, ठीक है। तो दीज फोर आर माई मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। एंड व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी दे डोंट रिक्वायर द मीडियम, ठीक है। यहाँ पे मीडियम नहीं रिक्वायर होता। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब वेव्स चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। AC के बाद हमने छोड़ दिया था जो गेट बैक टू द वेव्स की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, तब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द वेव्स। तो यहाँ पे देयर कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम इन द एम्प्टी स्पेस, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डोंट रिक्वायर द मीडियम, ठीक है। सो दे ओनली मूव इन द ट्रांसवर्स मोड, ठीक है। ये हमेशा दे आर गोइंग टू मूव इन द, तो पार्टिकल आपके यहाँ पे पार्टिकल नहीं ऑसिलेट करते, हेयर व्हाट इज ऑसिलेटिंग, इट इज़ अ फील्ड विच इज़ ऑसिलेटिंग, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल नहीं ऑसिलेट करते, हेयर द फील्ड विच इज़ ऑसिलेटिंग, इनमें जो है मेरे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्टिकल नहीं ऑसिलेट कर रहा, दैट्स वाई इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है। दैट्स वाई इट कैन मूव इन द वैक्यूम। तो यहाँ पे जो ऑसिलेट करते हैं दैट आर द फील्ड, और कौन कौन से फील्ड मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माई मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ बीन ऑसिलेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो दिस इज योर मैकेनिकल, और यहाँ पे दैट्स इट्स ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं आपकी, दे आर ट्रांसवर्स वेव, मीन्स आपका जो फील्ड का मोशन होता है इस तरीके से होता है, और वेव का मोशन विल बी दिस लाइक दिस, ठीक है। सो मैकेनिकल वेव्स आपकी हो गई। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव, आपका पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन एंड द वेव मोशन इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, आपका लाइट वेव जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हियर द फील्ड्स हैज बीन ऑसिलेटिंग, और एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड दे हैव बीन कपल्ड एंड दे हैव बीन कंटिन्यूसली मूविंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपका एक जो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से द वेव बीन ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वेव इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल का, हेयर वाइब्रेशन ऑफ द फील्ड, ठीक है। सो फील्ड कैन एग्जिस्ट इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी। तो ये इंड्यूस्ड फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड, they can exist in the empty space also. So that's why light wave does not require your medium, ठीक है। So आपकी मैटर वेव्स है। द थर्ड वेव्स जो हम स्टडी करेंगे दैट इज इन द मॉडर्न फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड द मैटर वेव्स, विच इज़ एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। वो इनसे लिंक्ड अप होती है, इनके मोशन से जब ये मूव करते हैं, सो दे ऑल्सो एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सो उसको बेसिकली हम लोग वी आर गोइंग टू लिंक इट विद द मैटर वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के भी मोशन से होता है, एंड दीज मैटर वेव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर, ठीक है। नाउ अब हम वेव्स के बारे में और देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं पल्स और वेव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पल्स क्या हो गया, आपने एक बार ऊपर नीचे कर दिया, एक बार किया बस, ठीक है, एक बार ऊपर नीचे किया तो सिंगल बम्प दिया, तो ये क्या हो गया, सिंगल बम्प इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है। एक बार आपने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। सो सिंगल बम्प डिफॉर्मेशन द ट्रैवल, ठीक है, डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग अप एंड डाउन टू द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ वेव क्या होगी, आप कंटिन्यूसली फ्लिप कर रहे हो उसको, यू हैव बीन कंटिन्यूसली फ्लिपिंग इट विद अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। यहाँ पे फिक्स रेट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते
बोलते हैं सोर्स फ्रिक्वेंसी, ये फिक्स रेट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने पहले स्लो किया फास्ट कर दिया, देन द कर्व विल नॉट बी स्मूथ नहीं होगा, एंड द कर्व विल, ये जो कर्व के पैरामीटर्स, ये जो हमारे वेव के पैरामीटर्स काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है, वी नीड अ फिक्स रेट, ठीक है, कोहेरेंट चाहिए होता है हमारे को, ठीक है। सो फ्लिपिंग द स्ट्रिंग, व्हेन यू फ्लिप द स्ट्रिंग कंटिन्यूसली, देन यू हैव द वेव पल्स ट्रेन होती है, ठीक है। दीज आर द कंटिन्यूस पल्स ट्रेन दैट यू आर रिसीविंग इट, एंड दैट पल्स रेट का जो ट्रैवल होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द वेव ट्रेन, ठीक है। नाउ दो इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेव्स होती हैं आपकी, ठीक है। एंड पहले तो हमने देखा था कि वेव्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द मैकेनिकल वेव्स, उसके एसेंशियल कंडीशन क्या है मैकेनिकल वेव की, दैट इज़ योर मीडियम, ठीक है। क्योंकि मीडियम आपको इलास्टिसिटी और इनर्शिया प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी से आपको क्या मिलेगा, जब आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, ये वाले पार्टिकल को, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, फिर उससे नेक्स्ट वाला पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, तो वो वापस भी तो जाने चाहिए ना पार्टिकल अपने डिस्प्लेस करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने चाहिए। उसके लिए क्या होगा, इलास्टिक फैक्टर होना चाहिए आपके मीडियम में, ठीक है। सो इलास्टिक फैक्टर इज टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू इट्स रिस्टोरिंग पोजीशन, ठीक है, टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनर्शिया होना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा टाइम लैग आता है। अगर मेरा पार्टिकल को मैंने स्ट्रेच किया और इसमें इनर्शिया नहीं हुआ, थोड़ा मेरे को ये वाला पार्टिकल मैंने ये दोनों कनेक्टेड है, अगर मैंने इसको नीचे मूव किया, अगर इसमें इनर्शिया नहीं है तो इसके साथ साथ ही मूव हो जाएगा, ठीक है। कोई टाइम लैग ही नहीं आएगा, टाइम लैग नहीं आएगा तो आपका वेव्स नहीं बनेगी। तो आपके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया एंड द इलास्टिसिटी एंड द इनर्शिया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वेव्स इन द कपलिंग। हम लोग जो एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो आपके पार्टिकल जो कनेक्टेड है, इनमें फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तो दो टाइप की वेव्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे जो पार्टिकल है, देखो ये वेव्स का जो मोशन, दिस इज हाउ द पार्टिकल, यहाँ पे देखो पार्टिकल दे आर मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये रेड वाला पार्टिकल देखोगे तो देन इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, एंड दिस इज हाउ द पैटर्न इज बिन मूविंग। ये आपका पैटर्न मूव कर रहा है, ठीक है। सो आपका वेव इज बिन मूविंग, सी दिस वेव इज बिन मूविंग, ठीक है, दिस वेव इज बिन मूविंग, एंड द पार्टिकल, ये पार्टिकल देखो इट इज़ जस्ट डूइंग द टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट योर कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब डिटेल में देखेंगे हम लोग, जब कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मीन्स नथिंग बट कि जब आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिस्टर्बेंस दैट इज़ बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस द वेव, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी इट, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या है, ये आपका पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल जो रेड वाला पार्टिकल है, इट इज गोइंग अप एंड डाउन ओनली, और आपका वेव इज बिन ट्रैवलिंग हियर, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, टू एंड फ्रो कर रहा है बस। तो अगर इसको रियल उसमें देखा है, स्लिंकी एक होता है, तो उसके अंदर हम स्लिंकी को अप एंड डाउन पुश करें तो दिस इज हाउ द वेव इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है। ये वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे अगर हम उसको आगे पीछे पुश दें तो नाउ दिस इज हाउ द वेव इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है। दिस इज हाउ द वेव इज बिन ट्रैवलिंग, राइट। सो दैट इज माई लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड दिस इज माई ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव को डिटेल में। सो ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा व्हेन द पार्टिकल इज बीन डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपका पार्टिकल आपका ऊपर नीचे जा रहा है, एंड योर मोशन, वेव का मोशन हो रहा है विच इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज बीन परपेंडिकुलर, पार्टिकल का मोशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, ठीक है। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरी ट्रांसवर्स वेव में, दे कांट बी प्रोपोगेटेड इन द लिक्विड एंड द गैसेस, ठीक है। बिकॉज आपको ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ शेयर फोर्स, ठीक है। बिकॉज जब आपने पार्टिकल को पुश कर रहे हो, दैट मीन सेकंड पार्टिकल के इस शेयर फोर्स क्या होती है, जब मैंने टॉप मोस्ट लेयर पे पुश किया तो बिकॉज दोनों के बीच में कपलिंग है, तो मेरा नीचे वाली लेयर भी पुश होगी, फिर नीचे वाली लेयर पुश होगी, फिर नीचे वाली लेयर पुश होगी। तो सॉलिड ही होते हैं दैट कैन प्रोवाइड द रेजिस्टेंस और द देयर इज रेजिस्टिविटी टू द shear force, ठीक है। तो resistance to the shear force can only be provided by the solid, it cannot be provided by the liquid or gas, ठीक है। तो that's why आपकी जो transverse wave होती है that cannot be formed in your liquid and the gas, because आपको resistance होना चाहिए, तभी तो restoring force आएगी, ठीक है। तो वो हमारा गैस और लिक्विड प्रोवाइड ही नहीं कर पाते ट्रांसवर्स, तो shear force को, that's why हमारा लिक्विड और गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है, ठीक है। देयर इज़ नो ड्राइविंग मैकेनिज्म। सो आपका जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं दैट इज़ ओनली इन सॉलिड, ठीक है। बट सॉलिड में आपकी कैन बी ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती हैं और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। जो कि हमने इस एग्जांपल में देखा था, स्लिंकी वाले एग्जांपल में। सो ट्रांसवर्स वेव्स भी हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो रही है। सॉलिड में दोनों हो सकती हैं, बट लिक्विड में, गैस में आपकी ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, ठीक है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी बिकॉज दे कैन रेजिस्ट द बल्क मॉड्यूलस और द बल्क प्रेशर, ठीक है। दे कैन रेजिस्ट दैट, ठीक है। बिकॉज इलास्टिसिटी में तीन होते हैं ना, आपका शेयरिंग, बल्क, ठीक है, और आपका यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड और गैसेस में देयर इज अ बल्क मॉड्यूलस टू अपोज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट्स वाई उसमें देयर इज अ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो उसको अपोज करने के लिए, तो दैट्स वाई द लिक्विड एंड द गैस आर हैविंग द
दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉट द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। बट हमने देखा होगा, यू हैव सीन कि वाटर के सरफेस पे अभी हमने डिस्कस किया था ना फर्स्ट उसमें कि वाटर के सरफेस पे अगर आप कुछ चीज़ रख दो तो दैट इज़ डूइंग अप एंड डाउन मोशन, देन दिस इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, बट दिस इज़ नॉट ए ट्रांसवर्स वेव। जो आपका वाटर का मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ जो सरफेस ऑफ द वाटर होता है, इट्स बीन ड्रिवन बाय टू वेव्स विच इज़ कॉल्ड कैपिलरी वेव्स एंड द ग्रेविटी वेव्स, ठीक है। तो ये इट्स बीन ड्रिवन बाय, तो आप देखोगे वाटर का जो यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इट इज़ लाइक दिस सर्कुलर मोशन काइंड ऑफ अ थिंग हो रहा है। तो ये एंड इट इज़ बिन कनेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। ये वाटर के अंदर भी हो रहा होता है, एंड देन यहाँ पे जो होती है एम्पलीट्यूड विल बी रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और जैसे जैसे मैं वाटर में जाऊँगा द एम्पलीट्यूड विल बी रिड्यूस, ठीक है, अप टू द बॉटम। यहाँ पे दो वेव्स की वजह से होता है, वन इज कॉल्ड द कैपिलरी वेव्स, उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज माई सरफेस टेंशन, ठीक है, एंड इट इज़ ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ। सेकेंड होता है मेरा जो ग्रेविटी वेव्स विच इज ट्राइंग टू पुल द वाटर बैक डाउन एंड इट इज हैविंग द लार्ज वेव लेंथ, ठीक है, एंड इट्स नॉट कन्फाइंड टू द स्पेस, दैट इज अप टू द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो इट इज़ अप टू द बॉटम है जिसमें मेरा एम्पलीट्यूड इज़ बिन डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा अब देखो इसका द एम्पलीट्यूड इज़ बिन डिक्रीजिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सो दैट इज़ व्हाट द सरफेस ऑफ द वाटर पे जो वेव्स होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू कैपिलरी वेव्स एंड द ग्रेविटी वेव्स। नाउ स्टडी करते हैं थोड़ा। तो अगर ये मेरा जो है दिस इज़ माई, तो यहाँ पे दिस इज़ माई, ये मैंने दो स्नैपशॉट लिए हैं, एक टाइम t1 पे एक टाइम t2 पे, बिकॉज वेव क्या हो रही है आपकी, वेव ट्रैवल कर रही है। एक पहला अगर मैंने ये स्नैपशॉट ले लिया तो ये एक स्नैपशॉट हो गया, तो मेरे हर एक पार्टिकल का बता रहा है कि कहाँ पे जा रहा है मेरा पार्टिकल, ठीक है। और मैं एक सेकंड थोड़े बहुत टाइम पीरियड के बाद फिर से एक और स्नैपशॉट लूँगा इसका, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द पिक्चर के हर एक पार्टिकल मेरा किस पोजीशन पे। तो दीज टू आर द स्नैपशॉट इफ आई एम टेकिंग, ठीक है, दीज टू आर द स्नैपशॉट। ये मैंने स्नैपशॉट लिया पहला, और दूसरा मैंने स्नैपशॉट लिया ये वाला जब मेरी वेव थोड़ा सा ट्रैवल कर गई। तो आप देखो सम पार्टिकल्स आर, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन एंड दीज पार्टिकल हैव मूव्ड अप, ठीक है, दीज पार्टिकल हैव मूव्ड अप इन दीज टू टाइम पीरियड, ठीक है, दीज पार्टिकल्स हैव मूव्ड डाउन। तो इसके अंदर अगर हम देखें माई टॉप इज़ बिन ट्रैवल्ड, सो दिस इज़ नथिंग बट कि आपका कितना ट्रैवल किया ये वाला, ठीक है। तो आपका ये क्रस्ट इज़ बिन ट्रैवल। क्रस्ट क्या होता है, पहले क्रस्ट एंड ट्रो देख लेते हैं। तो क्रस्ट एंड ट्रो पे द पार्टिकल एट क्रस्ट एंड ट्रो हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू द मीन पोजीशन। तो आप देखो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल है, तो जितने भी पार्टिकल हैं दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू, क्रेस्ट वाले पार्टिकल हैं दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। सेम विद ट्रफ वाले पार्टिकल है दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल विद अ जीरो वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं मेरे। तो ये मतलब जब मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, सो दिस इज़ द पॉइंट व्हेन आई एम हैविंग द जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल जो मेरे यहाँ पे हैं, तो पार्टिकल आप देखोगे ना, दिस पार्टिकल इज डूइंग अप एंड डाउन हेयर ओनली, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है, तो इट इज़ मूविंग up to here and it will go there, it will come down and it will go up, like this it is doing the oscillatory motion. तो now this particle is coming down, इसकी जो maximum velocity, इसकी जो zero velocity होगी, it is at the crust, ठीक है। crust के ऊपर it will be zero velocity and it is a maximum displacement, ठीक है। crust and throw is the maximum displacement, ठीक है। so distance between two consecutive crust is, तो consecutive crust जो हो गई ये वाले, ठीक है। इस एक जब मैंने स्नैपशॉट लिया है एक का, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ व्हाट द डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, ठीक है, दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ लैम्डा। दो क्रस्ट के बीच में, ये नहीं है, ये दोनों क्रस्ट नहीं, दो टाइम के बीच में नहीं। जब मैंने एक फ़ोटो ले लिया, आई हैव टेकन वन स्नैपशॉट, ठीक है, अब मैंने वन स्नैपशॉट ले लिया, तो ये एक स्नैपशॉट लेने के बाद जो होता है उसके अंदर जो मेरे दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लैम्डा, ठीक है। क्रस्ट और ट्रो के बीच में अगर मैं देखूंगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लैम्डा बाई टू डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लैम्डा बाई टू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव, तो वेव के अंदर दो चीज़ें होती हैं। मैं एक्स को फिक्स करता हूँ, यहाँ तो देख लेते हैं एक चीज़ वो पहले, हाँ यहाँ पे पैरामीटर से पहले देख लेते हैं। तो जब भी मेरी वेव होती हैं, वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो जब भी मैं वेव को दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपको एक फ़ोटो ले लो, ठीक है, जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्नैपशॉट ले लिया आपने, स्नैपशॉट, ठीक है। सो जो स्नैपशॉट लोगे वो आपको जो देगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द ऑल द पार्टिकल्स आर ऑन द एक्सपोजिशन, ये स्पेस में देगा, ठीक है। ये सारे पार्टिकल का एक्सपोजिशन, ये जितने भी पार्टिकल है मेरे वो जो भी जितने भी पार्टिकल हैं वो किस किस पॉइंट, ये वाला पार्टिकल मेरा यहाँ पे होगा, ये वाला पार्टिकल मेरा यहाँ पे होगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी, जो स्नैपशॉट है वो मेरा एक्स और वाई के बीच में, दैट मीन्स स्पेस और मेरा स्पेस में मतलब जितने भी पार्टिकल है मेरे स्पेस में वो किस पोजीशन पे है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू गिव मी द स्नैपशॉट। सेकेंड है, अगर मैं स्पेस को लिंक कर दूँ दैट मीन्स आई टेक एक्स इज इक्वल टू 5 पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है। सो इफ़ यू टेक दिस वन, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी वाई इंटू टी,
ठीक है, वाई और टी, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ठीक है, 0 पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, तो दैट पार्टिकल इज डूइंग एस एच एम, ठीक है, दैट पार्टिकल इज डूइंग एस एच एम, सो दैट इज व्हाट बाय वाई एंड टी, ठीक है। सो इफ यू फिक्स एक्स, ठीक है, देन आई विल गेट अ सिंगल पार्टिकल का एस एच एम, सिंगल पार्टिकल का एस एच एम। अगर मैं फिक्स एक्स को कर देता हूँ, अगर मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ तो मैं सारे पार्टिकल का देख लेता हूँ कि सारे पार्टिकल का उस टाइम वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, तो अगर आपको सिंगल पार्टिकल का ऑब्जर्व करना है तो एक पार्टिकल का इट इज़ डूइंग एन एस एच एम, ठीक है। अगर मेरे को वो ऑब्जर्व करना है तो आई मेक द जो मेरा ग्राफ आएगा दैट इज़ इन द वाई एन टी, ठीक है। वाई एन टी में फॉर द सिंगल पार्टिकल मैंने एक्स फिक्स कर दिया। अगर मैंने स्नैपशॉट ले लिया दैट मीन्स मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, ठीक है, टाइम को फिक्स कर दिया अगर मैंने स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्नैपशॉट लिए मोशन के, एक ये, तो मैंने 3 बार स्नैपशॉट लिए, मीन्स टाइम को मैंने 3 बार फिक्स कर दिया, एंड देन आई हैव ऑब्जर्व द वेव फॉर्म, मैंने वेव को ऑब्जर्व किया, ठीक है, वेव मेरी कितनी मूव कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट इज आई एम ऑब्जर्विंग इन द स्पेस, और अगर मैं पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आई एम सिंगल पार्टिकल को लेके एक्स को फिक्स करके अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आई एम ऑब्जर्विंग द टाइम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, वाई और एक्स में है, दैट मीन्स आई हैव फिक्स द टाइम। तो मैंने 2 स्नैपशॉट लिए, एक टाइम t1 पे लिया ये वाला, और जो दूसरा मेरी वेव थोड़ी सी आगे मूव कर गई, ये t1 पे लिया पीछे वाली वेव का, और ये आगे वाली वेव का मैंने t2 पे। तो मैंने 2 स्नैपशॉट लिए हैं, ठीक है। तो ये मेरे को सारे पार्टिकल का दे रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्टिकल। तो ये सारे पार्टिकल मेरे पहले वाले में कहाँ पे थे और दूसरे वाले में कहाँ पे, और मैंने देखा ये वाला पार्टिकल मेरा नीचे मूव करके आ गया, ये वाला नीचे मूव कर गया, ये वाला पार्टिकल मेरा ऊपर मूव कर गया, ये वाला पार्टिकल मेरा ऊपर मूव कर गया, ये वाला पार्टिकल मेरा ऊपर मूव कर गया। तो जैसे मेरा वेव ट्रैवल किया, सो दैट्स हाउ द पार्टिकल मोशन एंड दैट्स हाउ द वेव मोशन, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज लाइक दिस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव इज लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग। यहाँ पे और क्या था, आई थिंक दिस इज डन। और हमने देख लिया कि 2 पार्टिकल के क्रस्ट के बीच में जो होता है हमारा, दैट इज अ स्पेस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा को हम लोग डिटेल में और देखेंगे इन द पैरामीटर्स, ठीक है, बिकॉज लैम्डा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स और वाई में जब भी मैं टॉक कर रहा हूँ दैट इज आई एम टॉकिंग इन द स्पेस, ठीक है, मैं फिक्स कर दिया मैंने टाइम को, ठीक है। और जब भी मैं वाई और टी में डिस्कस करूँगा, ये हो गया मेरा वाई एंड एक्स में, ठीक है। तो ये मैं स्पेस में बात कर रहा हूँ एंड फिक्स टाइम को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया। जब मैं वाई और टी के बारे में बात कर रहा हूँ तब मैं पार्टिकल का मोशन देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। देन आई एम सीइंग द पार्टिकल मोशन एंड आई एम फिक्स्ड एक्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए मैंने फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स्ड एक्स, ठीक है, एक्स के 0 पे 2 पे 3 पे, तो आई फिक्स द एक्स, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का मोशन देख रहा हूँ बस मैं, राइट। नाउ हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हम लोग बस जस्ट वी आर गोइंग टू टेक अ फील ऑफ इट, क्योंकि इसका जो एनालिटिकल स्टडी है वी आर गोइंग टू गो डीप इन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द साउंड वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, द मोशन जो जितने भी मेरे पार्टिकल है मीडियम में, दे आर वाइब्रेटिंग इन अ डायरेक्शन, जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ माय प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। जितने भी मेरे पार्टिकल हैं आप देखो, दे आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव एंड दे हैव बीन डूइंग टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रैवलिंग, the particle of the medium through which the waves have been traveling, they are vibrating in a direction parallel to the direction of propagation of wave। हमने उसमें क्या देखा था, वहाँ पे पार्टिकल मेरे परपेंडिकुलर टू द मोशन होते हैं, यहाँ पे आपके हेयर द पार्टिकल इज बिन डूइंग मोशन, ठीक है, एंड द वेव इज बिन मूविंग हेयर, ठीक है, दैट वी हैव सीन इन जब हमने स्टार्टिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखा था। तो यहाँ पे सो लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड वेव्स जो होती हैं दैट इज माई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर थ्रू द एयर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस ये आप देखो, ये पिस्टन है, आप इसको इधर पुश कर रहे हो और इधर पुश कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। तो यू आर क्रिएटिंग अ जब आप इसको इधर पुश कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग हाई प्रेशर हेयर, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स एंड दिस प्रेशर इज बिन फ्लोइंग, ठीक है। ये देखो हाई प्रेशर इज बिन ओनली फ्लोइंग। जब आपको पीछे लेके जा रहे हो तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है तो दैट स्प्रेड ओवर हो रहे हैं, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ माई रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर हो गया, रेयर फ्रैक्शन, तो कंटिन्यूस वेव ऑफ माई प्रेशर होगा, ठीक है। तो दिस इज माई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया, सो इनिशियल पोजीशन ये देखो, दे आर इक्वली स्पेस, ऑल द पार्टिकल्स ये यहाँ पे देखो दे आर इक्वली प्लेस, ठीक है, कोई कंप्रेशन कोई मेरा नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसको पैटर्न में इसको आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया, सो देन देयर इज अ पैटर्न ऑफ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन होगा मेरा, देन देयर इज अ पैटर्न ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो 2 चीज़ें हो रही होंगी, एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना दूर जा रहा है। जब पार्टिकल मेरा यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम इधर जा रहा है और ये मैक्सिमम इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइड, ये वाली साइड मेरी नेगेटिव साइड ऑफ द पार्टिकल हो गई, ये वाली पॉजिटिव। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगेन
इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दैट इज पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसी तरीके से दे पाते हैं पार्टिकल की, ठीक है। बट द पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो अगर जब पार्टिकल मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव पोजीशन पे चला गया, दैट मीन्स पार्टिकल हेयर आ गया, ठीक है, दैट इज माई मैक्सिमम पॉजिटिव पोजीशन। फिर मेरा मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन में पार्टिकल मेरा इधर की साइड में मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन। सो दिस इज माई पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वाई जो है मेरा। सो इफ यू टेक पर्टिकुलर पार्टिकल, अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल लूँ तो दैट इज माई वाई, ठीक है। दैट इज हाउ माई पार्टिकल इज बिन मूविंग, ठीक है, राइट। So that is how your particle has been moving to and fro, and your pattern, if you see, that is how your pattern has been moving, ठीक है। तो the pattern is nothing but your, if you see कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, when you push it inside तो molecules will be coming together, तो हाई प्रेशर बन रहा है। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से बनता है हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। सो इनिशियली हमारा ये दे आर ऑल एट द सेम मेरा इक्वली प्लेस्ड है, ठीक है। तो जब आप प्रेस करते हो दैट मीन्स आपका सपोज दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, हाउ द पार्टिकल इज बिन मूविंग, ठीक है। दैट इज हाउ द पार्टिकल इज बिन मूविंग व्हेन यू डिस्प्लेस इट, ठीक है। दैट इज हाउ द पार्टिकल इज बिन मूविंग। सो सपोज द पार्टिकल हेयर, तो सो दिस इज माई डिस्टेंस, मीन्स कि ये पार्टिकल का डिस्टेंस है कि कितने कितने डिस्टेंस पे कौन कौन से पार्टिकल हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज़ बीन। तो यहाँ पे जो मैं देखूँ ये वाला जो पार्टिकल है, इफ दिस पार्टिकल का अगर मैं देखूँ इट इज हैविंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल देख रहा हूँ उसकी डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल है लेफ्ट वाला पार्टिकल, इट इज डिस्प्लेसिंग 10, ठीक है। और ये जो राइट वाला पार्टिकल है इट इज डिस्प्लेसिंग 8, तो 8 डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ये पार्टिकल दोनों पास पास आते जा रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। और जो थर्ड पार्टिकल है वो थोड़ा और कम जा रहा है, वो मेरा 6 जा रहा है। फोर्थ पार्टिकल है वो मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पार्टिकल क्लमसी हो रहे हैं ना सारे, बिकॉज पहला पार्ट फॉर इंस्टेंस अगर मेरे एक पार्टिकल है ए जो मेरा 10 मीटर चला, दूसरा पार्टिकल है मेरा बी वो भी मेरा 10 मीटर चला, तो दोनों तो इक्वली स्पेस्ड हैं, कोई मेरा स्पेसिंग में डिफरेंस ही नहीं आया। अगर मैं कहूँ ये मेरा पार्टिकल मेरा पार्टिकल 10 मीटर चला और दूसरा मेरा बी पार्टिकल 8 मीटर चला, राइट वाला जो है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये 10 है मैक्सिमम, ये वाला पार्टिकल मेरा 10 चलेगा और ये वाला पार्टिकल मेरा राइट, ये वाला पार्टिकल मेरा राइट में 8 चलेगा। तो 10 चला मेरा ए और 8 चला मेरा बी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिंग कम हो जाएगी, बिकॉज मेरा ये तो चला ज़्यादा, ए तो मेरा ज़्यादा चला, बी मेरा कम चला। पहले स्पेसिंग इन दोनों के बीच में 10 थी सपोज, ठीक है, ये 0 पे था और ये सपोज 10 पे है। ये वाला पार्टिकल मेरा 10 पे चल गया, ए और बी, ए पार्टिकल मेरा 10 पे चल गया तो मेरा यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल मेरा यहाँ पे ए। बट ये जो मेरा पार्टिकल अगर बी भी 10 चला होता तो इक्वली स्पेस होता, पार्टिकल मेरा 8 चला है तो मेरा पार्टिकल इस 8, बी पार्टिकल विल बी हियर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे जैसे इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता रहेगा इनकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, और डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इनका प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीन हैपनिंग हियर, ठीक है। तो पार्टिकल, और यहाँ पे देखो इस वाले पोजीशन में, तो यहाँ पे पार्टिकल का क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल मेरा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये वाला पार्टिकल देखो, ये और ये वाला पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल क्या है, लेफ्ट साइड में कम मूव करेगा, और ये वाला पार्टिकल क्या है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में देन अगेन द गैप बिटवीन देम विल बी रिड्यूसिंग। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो इस वाले में, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लिया हमने, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मेरा रेयर फ्रैक्शन है, कौन सा मेरा कंप्रेशन है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो इस वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल्स है मेरे, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव मोशन है। पॉजिटिव मोशन क्या है आपका, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये वाले में देखो तो ये वाले में नेगेटिव है, नेगेटिव मोशन मीन्स इस डायरेक्शन में। तो अगर जब मेरा मोशन का पार्टिकल एक ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो दे आर ऑल बीन एक्यूमुलेटिंग हियर, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। अगर इस वाले पे देखें, इस वाले को पहले वाले से समझते हैं, तो सपोज मेरा पार्टिकल ये वाला है, तो ये वाला पार्टिकल मेरा 2 मीटर मूव किया, ये वाला पार्टिकल मेरा और ज़्यादा मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल है ये मेरा 4 मीटर मूव करेगा, ठीक है। तो पहले इनिशियली इन दोनों के बीच में स्पेसिंग थी 10 की, ठीक है। तो 8 और 10 ही लेके चलते हैं। तो ये इस वाले पॉइंट पे ये दो पार्टिकल का ऑब्जर्व करते हैं, ये दोनों पार्टिकल का, ये मेरा पार्टिकल ए है, ये मेरा पार्टिकल बी है। तो ए मेरा चला छोटा चला बिकॉज वाई इज स्मॉल, ठीक है। वर्टिकल ये हमने देखा कि वाई स्मॉल है, तो यहाँ पे मेरा जो ए चला, सपोज ए मूव 2 मीटर एंड बी मूव 4 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग सपोज वी टेक 4 मीटर की स्पेसिंग थी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो नाउ इनिशियली जो स्पेसिंग थी इन दोनों के बीच में 4 मीटर थी, ए बी, ठीक है। ये स्पेसिंग कितनी हो गई आपकी, टोटल 4 मीटर, ठीक है। नाउ ए कितना चला आपका 2 मीटर, तो ए यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया 2 मीटर। बी कितना चला 4 मीटर, तो बी 1 2 3 4, बी यहाँ पे ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग विल बी इंक्रीज, ठीक है, 6 हो जाएगी स्पेसिंग, ठीक है। ये 2 बचेगा और ये 4 जो मूव किया तो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ वाले पॉइंट पे देखो, जैसे ये इधर की साइड मूव करेगा तो मेरी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये वाला क्या है आपका नेगेटिव एक्स है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का मतलब ये इधर की साइड पार्टिकल मूव कर रहे होंगे नेगेटिव,
ये वाले नेगेटिव है ना, तो ये इधर मूव कर रहे होंगे, ये पॉजिटिव है तो ये इधर मूव कर रहे होंगे, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, पार्टिकल ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो ये दैट्स द पॉइंट ऑफ योर रेयरफेक्शन, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सी इनटू इट। और इसको अनदर वे इज टू लुक इनटू इट, इफ द पार्टिकल ऑन द राइट इज बीन डिस्प्लेस्ड लेस, ठीक है, ये जो राइट वाला पार्टिकल है, जो ये लेफ्ट पार्टिकल, ये राइट पार्टिकल, इफ द पार्टिकल ऑन द राइट इज डिस्प्लेस्ड लेस देन द पार्टिकल डिस्प्लेस लेस टू द राइट देन द पार्टिकल ऑन द लेफ्ट, तो ये वाला जो राइट वाला पार्टिकल है कम डिस्प्लेस हुआ टू द पार्टिकल विच इज ऑन द लेफ्ट, देन यू कैन से दे आर moving towards each other, they are compressing and it's a high density, and this is the opposite, if the particle on your right displace more than the particle on your left, ठीक है, जो पार्टिकल आपका राइट साइड में है ये ज़्यादा डिस्प्लेस किया, ये कम डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो देन देयर विल बी अ केस ऑफ योर रेयरफेक्शन लो डेंसिटी। और इसको इस तरीके से भी अगर आपको ऑब्जर्व करना है, इट विल बी, अगर आपका dy/dx है दैट मीन्स आपका y ज़्यादा मूव कर रहा है, ये dy/dx मीन्स अगर हमें इसमें ऑब्जर्व करना है ग्राफ में, अगर आपका y और x का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, x और y, तो जहाँ पे आपका dy/dx इज लेस देन 0, स्लोप नेगेटिव है, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर कंप्रेशन। तो हमने 3 तरीके से देख लिया, फर्स्ट वी हैव सीन इट एनालिटिकली, ठीक है, कि अगर पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, सेकंड वी हैव सीन इट कि यहाँ पे पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है तो इधर मूव कर रहा है, इधर पार्टिकल का ये क्या है, नेगेटिव है तो इधर मूव कर रहा है, तो हमने देख लिया दूसरे तरीके से। थर्ड एनालिटिकली, अगर हमें मैथमेटिकली देखना है तो जहाँ पे मेरा स्लोप नेगेटिव है वो कंप्रेशन है, यहाँ पे मेरा स्लोप पॉजिटिव है, दैट इज माई रेयरफेक्शन, ठीक है। So that is there in the longitudinal waves. We'll get more detail into the longitudinal waves जब हम एनालिटिकली इसको और समझेंगे कि प्रेशर की क्या इक्वेशन आती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन आती है, डेंसिटी की क्या इक्वेशन आती है, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इनटू डिटेल्स। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपका जो प्रेशर है, प्रेशर जहाँ पे पीक है वहाँ पे आपका डेंसिटी कम होगी, ठीक है, बिकॉज प्रेशर कहाँ पे पीक हो रहा है आपका, प्रेशर एंड डेंसिटी दे बोथ आर इन फेस, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर दे आर आउट ऑफ फेस, ठीक है। जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल मेरे दूर दूर है, देन इन दैट केस योर प्रेशर विल बी रेयरफेक्शन, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो दे आर आउट ऑफ फेस, राइट। अगर आप तो यहाँ पे हमने देखा ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूसेस compression in the rarefaction, हमने देखा compression and rarefaction, and this compression is nothing but high pressure, rarefaction low pressure, more density less density, and they have been propagated in the space or time। अगर आप देखो पार्टिकल इन द कंप्रेशन पोजीशन, अगर एक पार्टिकल कंप्रेशन में है दूसरा भी पार्टिकल मेरा कंप्रेशन में है, तो बोथ द पार्टिकल इन द कंप्रेशन, ये वाले पॉइंट पार्टिकल ये वाला पार्टिकल, तो बोथ द पार्टिकल इन कंप्रेशन आर इन द फेस बिकॉज दे आर फेसिंग द मैक्सिमम प्रेशर। अगर आपका पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन में है, द पार्टिकल वॉज इन रेयर फ्रैक्शन, सेंटर ऑफ द पार्टिकल इज इन रेयर फ्रैक्शन, अनदर पार्टिकल सेंटर ऑफ द पार्टिकल इज इन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। जो भी मेरा पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन मीन्स ये वाला पोजीशन, तो ये तो मेरा फेस में आ गया ना, ये जो ये ट्रो हो गया मेरा, ठीक है, और ये मेरा जो टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, दैट इज माई कंप्रेशन, ठीक है, प्रेशर मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दैट मीन्स दिस इज योर प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है, एंड दिस इज योर लेस देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ पे आपका जहाँ पे आपके पार्टिकल दूर दूर हैं, तो रेयर फ्रैक्शन का जो भी सेंटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रेयर फ्रैक्शन एंड सेंटर ऑफ द पार्टिकल इन द सेकंड रेयर फ्रैक्शन, दे बोथ आर इन फेस, ठीक है। तो जैसे प्रेशर में देखो, प्रेशर में अगर आप देखो तो ये दोनों, ये रेयर फ्रैक्शन वाले हैं दोनों बॉटम, दे इनके सेंटर पे दे बोथ आर इन फेस, ठीक है। सेंटर ऑफ योर कंप्रेशन, सेंटर ऑफ योर रेयर फ्रैक्शन मीन्स कि ये और ये, ठीक है, तो आपका दे आर इन आउट ऑफ फेस, ठीक है, दे आर इन आउट ऑफ फेस। और अगेन हेयर ऑल्सो ये आपका कंप्रेशन के बीच में, सो कंप्रेशन और ये सेकेंड वेव ऑफ कंप्रेशन दोनों के बीच में लैम्डा, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में λ/2। लिक्विड एंड गैस में वी कैन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज they have the resistance to compression, ठीक है, they have resistance to compression because their bulk modulus is not 0, but they have a shear modulus 0, ठीक है, they don't resist the shear force, ठीक है। So that's why liquid and gas में there is no transverse wave, और liquid and gases में because of bulk modulus they can have the longitudinal waves, right। Now we'll see some wave parameter देखते हैं। तो वेव पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा टाइम को एंड योर स्पेस को जो लिंकअप करती है, दैट इज़ नथिंग बट योर फेस, ठीक है। फेस क्या बताता है आपका, पार्टिकल की वेलोसिटी एंड उस पार्टिकल की पोजीशन, किस पोजीशन पे, और वेलोसिटी, बिकॉज पोजीशन पे अगर हम देखें पार्टिकल की पोजीशन कैन भी, अगर मैं इफ़ वी सी दिस वन, ठीक है, यहाँ पे देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल कैन बी गोइंग अप और गोइंग डाउन, ठीक है। तो मेरे को दोनों ही चीज़ें बतानी पड़ेगी फेस के लिए, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली पोजीशन तो पार्टिकल की दोनों टाइम पे सही है, बट यहाँ पे पार्टिकल मेरा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो वी नीड टू सी बोथ पोजीशन एंड द वेलोसिटी
टू गेट टू नो वेयर इज़ द पार्टिकल, तो यहाँ वाला पार्टिकल मेरा ये वाले फेस पे, यहाँ वाला पार्टिकल मेरा ये वाले फेस पे, ठीक है. सो टू गेट टू नो द राइट फेस वी नीड टू नो द पोजिशन एंड वेलोसिटी बोथ. तो इफ द पार्टिकल इन फेस वी से दे आर एट द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन. पार्टिकल इन फेस मीन्स कि यार आप ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल पार्टिकल इन फेस मतलब कि इफ़ ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल देखो दिस, तो दे बोथ आर कमिंग डाउन. अगर दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, दे बोथ आर गोइंग अप टुगेदर, दे बोथ आर गोइंग अप टुगेदर, दे बोथ आर कमिंग डाउन टुगेदर, दे बोथ आर गोइंग अप टुगेदर. सो दिस पार्टिकल दे आर इन फेस, दिस पार्टिकल दे आर इन फेस. तो फेस का मतलब हो गया कि दोनों की सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम, ठीक है. तो यहाँ पे आप कोई भी दो पार्टिकल एट अ लैम्डा डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है. सो दे आर इन फेस, ठीक है. दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. फेस का मतलब हो गया दे आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, सो दे बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और सेम पोजीशन पे होंगे वो, ठीक है, सेम पोजीशन पे होंगे. सो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, दे डिफर बाय 2 and पाई, ठीक है. जो भी मेरे पार्टिकल इन फेज हैं दे डिफर बाय 2 and पाई, ठीक है. सो दे मे डिफर बाय 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया. सो जितने भी पार्टिकल मेरे फेज में हैं, जो फेज का मतलब हो गया पार्टिकल सेम पोजीशन सेम वेलोसिटी के जो पार्टिकल हैं, दे आर डिफरिंग बाय 2 and पाई. और जो आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज का मतलब हो गया ये वाला पार्टिकल आप देखोगे और आप ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला. तो एक पार्टिकल मेरा ऊपर पीक पे है तो दूसरा मेरा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ फेज. मतलब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहे हो, दे आर इन फेस. और इन दोनों के बीच में जो होगा हमेशा दे आर डिफरिंग बाय, जो इनका फेज एंगल होगा 2 and पाई. दे आर ऑलवेज डिफरिंग बाय 2 and पाई. और सेकंड अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा यहाँ पे, इफ़ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द पार्टिकल, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, ठीक है. ये दोनों पार्टिकल अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, दे आर आउट ऑफ फेस बिकॉज ये वाला जो पार्टिकल है इट इज़ कमिंग डाउन एंड दिस पार्टिकल इज गोइंग अप, ठीक है. सो दे आर आउट ऑफ फेस, ठीक है, आउट ऑफ फेस कंप्लीटली. और यहाँ पे जो मेरा फेस डिफरेंस होता है आउट ऑफ फेस पार्टिकल के लिए, दैट इज n पाई, ठीक है. या तो वो पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, दैट विल बी n पाई, ठीक है, जो फेस डिफरेंस होता है, राइट. नाउ अगर इसमें मेरे को बताना है तो पार्टिकल 1 and 4 आर इन फेस, ठीक है. पार्टिकल 3 and 5 आर इन फेस, ठीक है. पार्टिकल 2 एंड दिस पार्टिकल विल बी इन फेस, ठीक है. So 1 and 4 are in phase, 1 and 3 are out of phase, ठीक है, because the particle will be coming down here and the particle is going up here, ठीक है. Now 1 and 4, 3 and 5 are in phase. ये दोनों फेज में हैं, बट ये दोनों मेरे आउट ऑफ फेज है 1 and 3, राइट. सेम वे 3 और 5 फेज में हैं, बट 3 और 4 आउट ऑफ फेज है, राइट. नाउ वेव स्पीड देखते हैं. जो वेव स्पीड है मेरी, हाउ द वेव इज़ बीन मूविंग, ठीक है. वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द स्पीड. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू टेक 3 स्नैपशॉट या 2 स्नैपशॉट ले लो आप. एक आपने टाइम t1 पे ले लिया, एक टाइम t2 पे ले लिया, 2 स्नैपशॉट ले लिए, ठीक है. तो अगर मेरे को इसकी स्पीड देखनी है, इफ़ आई नो कितने टाइम पीरियड के आपने स्नैपशॉट लिया, एंड यू कैन ईजिली मेजर दिस डिस्टेंस, ठीक है. ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, सपोज दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, ये कितना मूव कर गया, ठीक है. इट्स मूव PQ डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 अगर मैं ले लूँ, सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू गिव यू, दैट इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू गिव यू द स्पीड, ठीक है. तो यहाँ पे जो मेन होता है स्पीड निकालने के लिए, यू टेक द वेव फॉर्म हमने देखा था स्नैपशॉट, ठीक है. अब स्नैपशॉट ले लो 2 टाइम पीरियड पे, T1 पे ले लिया और T2 पे ले लिया, ठीक है. तो आपके पास वेव फॉर्म बना, एक ये वेव फॉर्म बनेगा ये वाला, और दूसरा वेव फॉर्म आपका ये वाला बनेगा, ठीक है. 2 वेव फॉर्म बन जाएंगे आपके. सेकेंड वन इज दिस वन. तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, या कोई भी 2 पॉइंट इन फेज ले लो, ठीक है, 2 पॉइंट्स इन द फेज. ये टॉप मोस्ट पॉइंट का देखो कितना मूव कर गया, ठीक है. ये कितना मूव कर गया, PQ मूव कर गया. तो PQ को अगर मैं T2 माइनस T1 जो मैंने 2 टाइम पीरियड के बाद लिया है, सो हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी. तो आपको पार्टिकल यहाँ पे कोई भी 2 फेज में लेने हैं, चाहे RS ले लो, चाहे ट्रॉफ वाले पार्टिकल ले लो, या क्रेस्ट वाले पार्टिकल ले लो, बट इट हैज़ टू बी इन फेज. और नेक्स्ट देखते हैं what is amplitude. Amplitude we know it is a maximum displacement of the particle from the mean position. ठीक है, पार्टिकल मेरा कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कितना जा रहा है, ठीक है. तो दिस इज, अगर हम देखें तो दिस इज द मैक्सिमम पार्टिकल इज गोइंग अप एंड दिस द मैक्सिमम पार्टिकल इज कमिंग डाउन. वेव लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट पार्टिकल अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है आपका, जो 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, दे आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. तो अगर हम देखें तो कोई भी 2 पार्टिकल के सेम वेलोसिटी और सेम फेज इन वाइब्रेशन मीन्स उन दोनों पार्टिकल की मेरी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी एंड सेम पोजीशन, सेम पोजीशन. तो अगर हम देखें तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अगर हम देखें तो दे आर बोथ मूविंग अप टुगेदर एंड बोथ मूविंग डाउन टुगेदर, ठीक है. एंड वेवलेंथ जो होगी, आप अनदर वे इज टू सी द वेवलेंथ इज,
ठीक है। एक तो ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड वी आर सीइंग इट। अगर वेव मेरी मूविंग है, अगर आपकी वेव मूविंग है तो आपको वो दो पार्टिकल देखने हैं कि विच आर इन सेम फेज, ठीक है, कि दोनों मेरे सेम अप जा रहे हैं, दोनों मेरे सेम डाउन जा रहे हैं, दोनों मेरे सेम टाइम पे मीन पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट मीन्स द सेम वाइब्रेशन। अगर आप क्या करो, टाइम को स्टिल कर दो तो आपके पास एक वेव फॉर्म आ जाएगी इस तरीके की, ठीक है। तो टाइम को स्टिल कर दिया आपने, एक स्नैपशॉट ले लिया, तो वेवलेंथ तो आपका क्या होगा, ये जो ग्राफ आएगा दैट इज़ वाई और एक्स में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज़ योर वाई एंड एक्स ग्राफ, ठीक है, ये वाई एंड एक्स ग्राफ। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, ठीक है, स्पेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल हैं दे बोथ आर इन द सेम फेज, ठीक है, दे बोथ आर इन द सेम फेज। जो भी मेरे पार्टिकल ट्रफ पे आएंगे या तो भी पार्टिकल मेरे ये मेरे क्रस्ट पे आएंगे, सो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ माई लैम्डा, ठीक है। बाकी जो मेन होता है इसमें दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। लैम्डा जो वेवलेंथ होगी मेरी, दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, दोनों का दे आर इन द सेम पोजिशन। पोजिशन मतलब पार्टिकल की, इफ़ यू सीइंग ये वाला पार्टिकल जो होगा और ये वाला पार्टिकल होगा, ठीक है, ये पार्टिकल की सेम पोजीशन है, मींस पोजीशन मतलब वर्टिकल, ये पार्टिकल की पोजीशन मतलब हम लोग ये वाला देख रहे हैं। तो दे बोथ आर द एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, एंड दे बोथ आर कमिंग डाउन टुगेदर, ठीक है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। सेम वे अगर मैं ये दोनों देखूँ तो इन दोनों की पोजीशन क्या है, माइनस ए पे हैं दोनों, सेम पोजीशन पे हैं। दिस पार्टिकल इज मूविंग अप, दिस पार्टिकल इज मूविंग अप, तो वी कैन से दिस इज माई लैम्डा, ठीक है, दिस इज माई लैम्डा। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपका कितने नंबर ऑफ द टाइम द पार्टिकल, ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेटिंग पार्टिकल रीच द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर ये 1 सेकेंड में सपोज द पार्टिकल इज रीचिंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी बार रीच कर गया ये, सो 1 सेकेंड, अगर मैं ये 1 सेकेंड ले लूँ, 1 सेकेंड तो कितनी बार रीच कर दिया, 2 टाइम्स, तो एल से 2 इज़ माई फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ये वाला पार्टिकल, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ, ठीक है, दिस इज़ माई 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो अब ये मैं टाइम और स्पेस में देख रहा हूँ, ठीक है, वाई एंड टी में देख रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी नॉट टाइम एंड स्पेस, आई एम सीइंग इट इन पोजीशन एंड टाइम। तो अब ये पोजीशन टाइम में अगर मैं एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करूँ तो हेयर फ्रीक्वेंसी आई एम ऑब्जर्विंग विद टाइम। टाइम का मतलब हो गया मुझे वाई और टी में चाहिए, ठीक है, मैं आई एम ऑब्जर्विंग 1 सिंगल पार्टिकल। 1 सिंगल पार्टिकल मेरा कितनी बार चला गया, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पार्टिकल 6 टाइम, तो 6 इज़ माई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 सेकेंड में 6 बार ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हेयर द पार्टिकल इज कमिंग 16 टाइम्स, सो इट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी आपकी, अब देखो यहाँ पे इट इस इंट्यूशन के साथ कि वेवलेंथ आपकी यहाँ पे छोटी होती जा रही है, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल के बीच आपके सेम पोजीशन वाले पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में वेवलेंथ कम हो रही है। यहाँ पे देखो वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, योर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे इस केस में फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, लैम्डा डिक्रीजिंग। इस वाले केस में देखो आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, लैम्डा ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा है यहाँ पे आपका, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द वेव फ्रीक्वेंसी, कि आपका 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार आपका या तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है या वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 हर्ट्ज से किसी की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स इट इज़ डूइंग 1 सिंगल साइकिल, ये 1 सिंगल साइकिल करी है इसने पार्टिकल की, यहाँ से जाके अपना वापस उसी पोजीशन पे आ गया इन 1 सिंगल सेकेंड, ठीक है। अगर यही पार्टिकल मेरा, सपोज ये पार्टिकल मेरा इस तरीके से कर रहा होता, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज़ डन 1 सिंगल सेकेंड में 3 साइकिल कर ली इसने, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो इसने 3 साइकिल कर ली मेरी पार्टिकल में, तो माई फ्रीक्वेंसी इज 3 हेयर, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, पार्टिकल को कितना टाइम पीरियड लग रहा है पूरा अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में, दैट इज़ व्हाट इज़ माई टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ टाइम्स साइकिल कर रहा है, टाइम पीरियड क्या है, 1 साइकिल कितने टाइम में फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे अगेन जब टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हियर यू हैव टू टेक 1 सिंगल पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी द वाई टी, ठीक है, टाइम वाला स्टडी करना है। जब भी आपका लैम्डा आएगा एम्पलीट्यूड में, यू हैव टू स्टडी विद द एक्स के साथ, तो लैम्डा जब भी आएगा मेरा वेवलेंथ आएगा, दैट इज़ विद द स्पेस, एंड जब भी मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, दैट इज़ विद द टाइम, ठीक है। ये टाइम वाला आपको लेना पड़ेगा सिंगल पार्टिकल के बारे में। यहाँ पे अगर टाइम पीरियड क्या है आपका, एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अगर मैं देखूँ ये कितनी, अगर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो नीचे जाके ऊपर जाके फिर वापस अपनी पोजीशन आने में एक साइकिल कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द टाइम पीरियड। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी वी हैव स्टडीड फॉर अ सिंगल पार्टिकल, हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल पार्टिकल, कि एक सिंगल पार्टिकल कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, दैट वी हैव सीन 1/2 म्यू, सॉरी म्यू नहीं होता, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो डेट इज़ मेनली जो है यू हैव टू सी इट इज़ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि वी विल सी
कि हाउ इट इज़ बिन लिंक, जो अब हम वेव पढ़ेंगे उसमें भी हम एनर्जी देखेंगे कि इससे किस तरीके से लिंक अप होगा। ये वाली एनर्जी हमने पार्टिकल की, ये हमने SHM की एनर्जी पढ़ी थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई कि आपकी एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। तो एनर्जी कैरिंग बाय द मीडियम पार्टिकल वाई ऑसिलेटिंग एंड इट इज़ ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट पार्टिकल। तो हमारी वेव में क्या होगी कि आपकी जो पार्टिकल की एनर्जी है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफरिंग इट टू द नेक्स्ट पार्टिकल, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। नाउ विल सी, 2-3 क्वेश्चन है हमारे, विल सी दिस क्वेश्चंस टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर उसके बाद वी विल रैप इट अप। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ये ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, द फर्स्ट पिक्चर इज शोइंग यू द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब जब भी ये कह रहा है एट द शेप ऑफ द, जब को शेप के बारे में बता रहा है आपको वेव की, तो इट इज़ टेलिंग यू द वेव, आपने स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया, तो आपका ये क्या गया, वाई और एक्स में आ गया। तो हर एक पार्टिकल किस पोजीशन पे है, ठीक है, इट इज़ टेलिंग मी कि पार्टिकल मेरा एक्स पे वो कौन सी पोजीशन पे है। पार्टिकल मेरा x इज इक्वल टू, सपोज पार्टिकल मेरा 0 पे, y 0 पे है, सपोज जो पार्टिकल मेरा 3 पे था वो भी 0 पे है, जो पार्टिकल मेरा नाउ ये 2 पे होगा वो मेरा मैक्सिमम पे होगा। सो दैट इज़ व्हाट माई इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मैंने स्नैपशॉट लिया वो वाला लिया। सेकंड पिक्चर मेरे को बता रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि हर एक सिंगल पॉइंट है मेरा वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ टेलिंग मी द सिंगल पॉइंट के बारे में, यहाँ पे मेरे को स्नैपशॉट लेके दे दिया उसने, ठीक है। तो मतलब सारे पार्टिकल का एक सिंगल टाइम पे, यहाँ पे मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस को फिक्स कर दिया, स्पेस फिक्स, ठीक है। दैट मीन्स हेयर इज़ माई एक्स इज फिक्सड, हेयर इज़ माई टाइम इज़ फिक्सड, ठीक है। और यहाँ मैं एक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स को ऑब्जर्व करोगे तो एक्स को ऑब्जर्व करके आपको लैम्डा मिलता है, इसको ऑब्जर्व करके आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आपको टाइम में आपको टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे को यहाँ पे निकालना क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड का मतलब कि वेव कितनी मूव कर रही है। वेव स्पीड के लिए हमने देखा था क्या होता है आपका वेलोसिटी, क्या होती है आपका कितना मूव किया, दैट इज़ योर डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, दैट इज़ योर वेव स्पीड। अब आपको डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस तो आपको इससे देखना पड़ेगा, टाइम आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि कोई एक वेव है, इफ़ हमारा डिस्टेंस अगर मेरे को देखना है कि एक वेव है, हाउ मच इट ट्रैवल, सो जो आपकी वेलोसिटी होती है दैट इज़ योर, वी हैव ऑलरेडी सीन वेलोसिटी इज़ नथिंग बट योर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, बिकॉज लैम्डा इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू के, सपोज इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 0 से 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार मूव कर गया, 1 साइकिल ही हो गई, सेकंड साइकिल ही हो गई, ठीक है। कितना मूव कर गया इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पार्टिकल मूव कितनी बार मूव कर गया, 2 साइकिल, ठीक है, 2 साइकिल मूव कर गया। और अगर मैं देखूँ इफ़ वी ऑब्जर्व के व्हाट इज़ माई वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वेव लेंथ अगर मैं देखूँ पार्टिकल की, सो पार्टिकल की वेव लेंथ इज दिस वेव लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो 2 लैम्डा इट इज ट्रैवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, दिस बाय टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 2/t क्या है, 2/t क्या है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज 2 नंबर पर सेकेंड किया है मेरा, तो 2/t जो है मेरा यहाँ पे 2 हमें यहाँ पे अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होगी मेरी, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं टाइम 1 सेकेंड लेके चलूँ तो डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस इसने यहाँ पे ये ट्रैवल कर दिया, डिस्टेंस कितना हो गया, ये लैम्डा हो गया और ये भी लैम्डा हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा डिस्टेंस हो गया, 2 लैम्डा। और यहाँ पे टाइम अगर कर दो तो यहाँ पे ये जो 2/t जो आया है दैट इज़ नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी ना, कि पर सेकेंड आपका कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो पर सेकेंड कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये 1 2, तो यहाँ पे अगर मैं ये करूँ 2/t इज़ नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव योर वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा निकालना है। फ्रीक्वेंसी हम लोग इससे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट कि आपको फ्रीक्वेंसी, पहले लैम्डा देखते हैं। तो लैम्डा क्या है आपका, कि लैम्डा इज़ नथिंग बट कि आपका एक्स और वाई और एक्स में स्पेस में आपका पार्टिकल जो है कितने स्पेस के बाद रिपीट कर रहा है, कौन कौन से पार्टिकल मेरे सेम पे हैं। तो ये वाला पार्टिकल मेरा सेम पे होगा, या ये वाला और ये वाले पार्टिकल के बीच में देखूँ तब भी मेरा सेम लैम्डा आ जाएगा। तो दीज 2 पार्टिकल आर इन द सेम फेस, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल मेरे स्पेस में सेम फेस में, ये दोनों पार्टिकल, ठीक है। सो ये दोनों पार्टिकल मेरे दोनों सेम ऊपर मूव कर रहे होंगे, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, बट 6 थोड़ा सा आगे है मेरा। तो एग्जैक्ट मेरे को ये पता है, ये मेरा 1 और ये मेरा 2, मेरे को एग्जैक्ट पता है 2 लैम्डा, ठीक है, ये मेरा 1 लैम्डा हो गया, ये मेरा दूसरा लैम्डा, 2 लैम्डा मेरा 11 पे आ रहा है, ठीक है। तो मेरा लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 5.5, ठीक है, तो लैम्डा आ गया आपका। फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है आपका कि कितने
सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका कितने नंबर ऑफ टाइम्स द पार्टिकल हैज़ फिनिश द साइकिल इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में सपोज ये 1 करी है, बट ये मुझे नहीं पता बीच में आ रहा है, बट ये दूसरे सेकेंड में इसने 10 तक कर ली, ठीक है। तो दैट मीन्स इसने जो 2 साइकिल, जो अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का मतलब हो गया आपका कि इट हैज़ डन टोटल 10 में 2 साइकिल कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी अगर हम देख, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/t, ठीक है। अगर मेरे को टाइम निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम निकालना है अगर मेरे को कि कितने यहाँ पे हमें ये निकालना है ना कितने टाइम में इट इज़ फिनिशिंग इट्स साइकिल, ठीक है। एक साइकिल कितने टाइम में फिनिश कर रहा है, ठीक है। सो बिकॉज एक टाइम ये यहाँ पे फिनिश कर रहा है, बट मेरे को पता है एग्जैक्टली 10 पे 2 साइकिल फिनिश कर रहा है, तो 10/10 पे 2 साइकिल फिनिश कर रहा है, तो आई विल से कि एक साइकिल ये 5 सेकंड में फिनिश कर रहा होगा। सो दिस इज़ माय टाइम पीरियड ओनली। टाइम पीरियड हमने देखा था ना कि कितने टाइम में आपका फिनिश करता है, तो दिस इज योर टाइम पीरियड ओनली। और टाइम पीरियड से क्या आ जाता है, 1/t इज़ नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो मेरे को टाइम पीरियड पता लग गया कि आपकी साइकिल कितने टाइम पीरियड में फिनिश हो रही है, दैट इज़ योर, ये हमने देखा 10/2 की ये किया तो 5 सेकंड में, ठीक है। टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी की होती है 1/t, ठीक है, 1/5 आ गई। नाउ हमने देखा था कि वेलोसिटी इज नथिंग बट योर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई, मल्टीप्लाई देम यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ योर वेव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 3 फिगर दे रखी हैं, ठीक है। मेरे को ये बताना है ये जो पार्टिकल है इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग। ये पार्टिकल मेरे ये बताने हैं कि एरो इंडिकेट्स द, ये जो एरो है दिस इज शोइंग द वेव मोशन दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू टेल यू आउट ऑफ 6 पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 विच पार्टिकल हैव देयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ कौन सी डायरेक्ट कर रही है। तो अगर हम देखें पार्टिकल मोशन इधर की साइड हो रहा है, तो मेरा वेव बनेगी इधर की साइड में आएगी, ये वाली वेव इधर की साइड में, और ये वाली वेव इस तरीके से आएगी, तो इस तरीके से मेरी वेव बन रही होगी, ठीक है। इस तरीके से आगे मूव करिए ना वेव, तो अगर इसको मैं इस वाले पॉइंट को आगे मूव किया, इस वाले पॉइंट को आगे मूव करिए, इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगा ऊपर की साइड में, ये वाला पॉइंट मूव करके इधर की साइड में आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट मूव करके इधर की साइड में आ जाएगा। तो मेरे कौन कौन से पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल की पोजीशन इधर हो जाएगी, इस वाले पार्टिकल की पोजीशन इधर, इस वाले पार्टिकल की पोजीशन इधर, तो मेरा 3 इज मूविंग टुवर्ड्स माई मीन पोजीशन, ठीक है। तो मेरा एक 3 आ गया। अब नाउ ये वाली वेव देखें, तो ये वाली वेव इधर मूव कर रही है, तो दैट मीन्स ये इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से वेव बन रही होगी, तो इसको इस तरीके से वर्टिकल वाली पोजीशन पे देखो, ये वाला इधर जा रहा होगा, ये वाला इधर आ रहा होगा, और ये वाला इधर जा रहा होगा। तो ये जो पार्टिकल है आपका ये मूव करके इधर आ गया होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, ठीक है। सेम वे अगर मैं ये वाली ये नीचे की साइड में वेव जा रही है इधर के साइड में, तो ये इधर आया होगा, ये और ये ऐसे, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर आ गया होगा ऊपर, और ये वाली साइड में ये वाला पार्टिकल मेरा इधर आ गया होगा, और ये वाली साइड में, सो आगे बनानी है ना, हमें आगे की साइड में बनानी है इसके वेव इज बिन ट्रैवलिंग हियर, तो इसके आगे और इसके आगे मैंने ऐसे बना ली, ठीक है। तो ना ये वाला पार्टिकल इधर गया, ये वाला पार्टिकल मेरा इधर आ गया, और ये वाला 2 ही पार्टिकल है ना, तो ये 6 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो 5 ओनली इज मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। तो हमने देखा हमारा 3 4 एंड 5 दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, ठीक है। तो इनकी एक्सेलेरेशन और मेरी वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। नाउ नेक्स्ट है कि स्फेरिकल, पहले तो वेव फ्रंट देख लेते हैं, एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि आपने स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट के टाइम पे जैसे आपने ये इफ़ द वाटर, ये वेव जब पॉन्ड के अंदर इफ़ यू ड्रॉप समथिंग, तो उस पॉन्ड के अंदर इस तरीके से वेव बनेगी, तो आपने एक फ़ोटो ले ली, जब आप फोटो लोगे तो एक पोजीशन पे इस तरीके से बनेंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से आपके वेव फ्रंट बन रहे होंगे, तो ये जो बन रहे होंगे, एक फ़ोटो ले लो बस ऐसे, ये फ़ोटो ले ली तो आपके ये वेव फ्रंट्स बन गए। तो दिस इज़ द वेव फ्रंट, ये फ़ोटो लेके, सो दिस योर वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो आपके सर्कल्स बन रहे हैं, दीज आर द वेव फ्रंट। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाया, सो दीज आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो ये जो आ रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट दीज आर ऑल द क्रस्ट मार्क्स। तो इन क्रस्ट मार्क्स के बीच में ये जो मेरे जितने भी आ रहे हैं, दीज आर ऑल द क्रस्ट, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्रस्ट का मतलब दे आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन सबके बीच में डिस्टेंसेस में लैम्डा हमने देखा था पार्टिकल, बिकॉज क्रस्ट पे मेरे सारे पार्टिकल दे आर इन द सेम फेज, ठीक है, दे आर इन द सेम फेज, तो इनके बीच में द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द लैम्डा, ठीक है। इन सबके बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम द लैम्डा। अब मेरे से पूछा गया है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट कब होते हैं। तो अगर मैं देखूँ सन अगर ये सन है, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी, या मेरा स्पीकर ले लो आप, इफ़ यू आर हैविंग द स्पीकर, ठीक है, इस तरीके से स्पीकर है, तो यहाँ से जो मेरे वेव फ्रंट निकल रहे होंगे, इट विल बी स्फेरिकल, ठीक है, इस तरीके से निकल रहे होंगे। बट जैसे जैसे मैं इसका डिस्टेंस मेरा बढ़ता जाएगा, बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तो फिर वो
ऐसे प्लेन होते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज इनिशियली जब ये ओरिजिनेट कर रहे हैं तब तो आपके इस तरीके से बन रहे हैं, बट आप देखोगे पॉन्ड में भी जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, सोर्स से दूर जाते जाओगे, तो इट विल बिकमिंग अ प्लेन वेव फ्रंट। तो इनिशियली जब मेरे सोर्स के पास तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, बट जैसे जैसे मैं दूर जाता जाता हूँ मेरे जो वेव फ्रंट होते हैं दैट गॉट परपेंडिकुलर। तो व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स डी इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा मीन्स दिस इज़ योर दिस जो दो वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर लैम्डा। जब आपका डिस्टेंस बहुत पास पास है, अगर आप पास पास देख रहे हो, अगर आप देखो ना यहाँ पे पास पास देख रहे हो, तो आपको बहुत ही ढंग से दिख रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये पैरेलल होते जा रहे हैं आपके मतलब वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट होता जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर दूर जाते जा रहे हो प्लेन हो रहा है, और यहाँ पे देखो बिल्कुल स्फेरिकल बन रहे हैं, बिल्कुल स्फेरिकल बन रहे हैं। सो यही होता है जब मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर लैम्डा, देन योर वेव फ्रंट इज अप्रॉक्सीमेटली प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, राइट। ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चन रह गए। वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम वेव फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी मोर देन 1 आवर, सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम वेव फंक्शन देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी मोर ऑन द वेव पैरामीटर्स, राइट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।